जो मोहनदास नेमी साहब की किताब में ये साफ साफ फातिमा शेख के बारे में जिक्र, पूरी किताब पढ़ लीजिए, दूसरा पत्र लिखा गया है। उस पत्र में सावित्री बाई फुले और ज्योतिराव फुले साफ साफ कह रहे हैं कि फातिमा शेख हमारे सहयोगी हैं और मदद कर रही हैं। ये प्राइमरी एविडेंस है। बाबा साहब ने ठेका ले रखा है क्या सबका जिक्र करेंगे तभी माना जाएगा सही है? तो आरएसएस कितना जिक्र करे, इसका मतलब हम क्या मान लेंगे? आरएसएस के सभी मुखपत्र में बाबा साहब का जिक्र नहीं है तो क्या मान ले कि बाबा साहब है ही नहीं धरती पे? आरएसएस के किस मैगजीन में, आरएसएस के बीजेपी के किस मैगजीन में बहुजन महापुरुषों के बारे में जिक्र है? मुझे बताइए। प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा जो एक नवजागरण पे किताब लिखते हैं उसमें भी सावित्री बाई फुले और फातिमा शेख का जिक्र है। तो आप इतिहासकारों को मानेंगे कि इनको आरएसएस वालों को माने? आरएसएस वाले कौन से इतिहास पढ़कर आए हैं और कौन से इतिहासकार उनके पास है जो ये एविडेंस के साथ बता दे? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये बात कह रहे हैं कि बाबा साहब की लिटरेचर में नहीं है, अगर ये सत्य मान लिया जाए तो फिर बीजेपी के लिटरेचर में हमारे बहुजन महापुरुष नहीं है, तो क्या हमें मान लें कि वो सही बोल रहे हैं? इसका मतलब अफसोस की बात है कि दिलीप मंडल इज नॉट ए हिस्टोरियन, वो एक पत्रकार हैं। आई एम ए हिस्टोरियन, आई एम रेफरिंग हिस्टोरियन नेम like Badrinath, like myself, other people, those who are directly involved in academic. He is a journalist. He cannot understand what is the oral history, what is the archaeological evidence. I am referring archaeological evidence and oral history. सर, सबसे पहले आपका हम स्वागत करेंगे अपने चैनल में। सर, अभी एक मामला सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बहुत सारे लोग फातिमा शेख को काल्पनिक पात्र बता रहे हैं। इसको लेकर, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और आप विद्वान भी हैं, तो आप इस नजरिए को किस तरह देखते हैं सर? थैंक यू। मैं इसको दो रूप में देखने की कोशिश करूंगा। मैं एक इतिहासकार हूं और इतिहास के नजरिए से देखने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से एविडेंस क्रिएट किए जाते हैं। किसी भी काल्पनिक पात्र को रियलिटी में जगह दी जा सकती है और किसी भी रियल पात्र को काल्पनिक बनाया जा सकता है। यह इतिहासकारों का एक बायसनेस नजरिया है। और इतिहास के नजरिए से देखें तो जितने भी धार्मिक कैरेक्टर हैं पूरी दुनिया में, वो ज्यादातर कैरेक्टर वो रियल कैरेक्टर नहीं है, काल्पनिक कैरेक्टर ही हैं। चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, बहुत से ऐसे धार्मिक पात्र हैं जिनको बार बार रट रट कर को उसको एक रियलिटी बना दिया गया। और अगर हम सवाल्टर नजरिए से देखें, आप इसको बहुजन नजरिए से कर सकते हैं, सवाल्टर नजरिए से कर सकते हैं, तो बहुत से रियल कैरेक्टर भारत में मौजूद है लेकिन इतिहासकारों ने उसको जगह नहीं दिया है। एक इतिहासकार हैं, उनका नाम है ई एच कार। ई एच कार कहते हैं कि इतिहासकार मछुआरे की तरह होता है और तथ्य जो है वो मछलियों की तरह होता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा इतिहास का जो मछुआरा है वो कहाँ से तथ्य को पकड़ता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने फातिमा शेख का विरोध कर रहे हैं वो बेसिकली भारतीय जनता पार्टी आरएसएस मॉडल के लोग हैं। तो आरएसएस मॉडल के बारे में अगर हम ध्यान देंगे तो ज्यादातर उनके कैरेक्टर काल्पनिक ही हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह से एविडेंस में क्रिएट किया है कि वो सत्य प्रतीत होते हैं। और हमारे कैरेक्टर रियल हैं लेकिन वो इस तरह से प्रस्तुत करना चाहते हैं कि वो काल्पनिक है। वजह यही है कि हमारे पास एविडेंस की समस्या की बात करते हैं। तो ये बहुजन इतिहासकारों का या प्रोग्रेसिव इतिहासकारों के दायित्व बनता है कि ऐसे जो बीजेपी या कहें कि राइट विंग की सरकारें हैं जो इसको खारिज करना चाहती हैं, उनसे ये सवाल वाजिब बनता है कि आप ये गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात फातिमा शेख की बात, तो जो सबसे बड़ा एविडेंस हमें दिखाई पड़ता है जो सबको पढ़ना चाहिए, सबसे पहले तो हमें पूना में जाकर के जो एविडेंस दिखाई, जो स्कूल का एविडेंस, जिस स्कूल में फातिमा शेख और सावित्री बाई पढ़ाती थी वो पूना में आज भी मौजूद है और इसको मैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहता हूँ। और भारत में सबसे बड़ा स्रोत आर्कियोलॉजी का माना जाता है। और जो एरिया है सर, वो कहा जा रहा है कि मुस्लिमों का पूरा एरिया है, वो जहां पर स्कूल खोलने को जो जमीन दी गई थी ज्योतिबा फुले को। नहीं, इस तरह की बात नहीं है कि आप अब केवल मुस्लिम होकर खारिज कर देते हैं। वहां पे ये खुद ही बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे और वहां पे महारों का और जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है ओबीसी समाज का सबका लोग था। ये डोमिनेशन की बात नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अनीता भारती ने प्रोफेसर बिमल थोरट की एक मैगजीन निकलती है कदम, उस मैगजीन के हवाले से, और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित इंस्टीट्यूट का मैगजीन है, छोटी मैगजीन नहीं है, जिसमें कई एविडेंसेस दिए गए हैं।
अच्छा, इसके बाद आप मराठी सोर्स को देखेंगे तो कई मराठी सोर्स में साफ साफ जिक्र है कि फातिमा शेख सावित्रीबाई फुले की सहायिका है और मदद करने वाले। उनके भाई का नाम भी उस्मान शेख का भी नाम वर्णन है। और दूसरा, मोहनदास मिश्रा ने ये किताब लिखी है और न किताब का नाम ही है जो कि ये क्रांतिकारी ज्योति फातिमा शेख। तो ये मोहनदास मिश्रा के किताब को आप खारिज कर देंगे क्या? ये कहा जा रहा है कि बामसेफ के लोगों ने ये मनगढ़ंत कहानियां मुस्लिम एकीकरण के नाम पर लाकर समाज को थोप दिया है। नहीं, इस तरह की बात नहीं है। हम तो बहुजन 85 की बात करते हैं, ये की तो बात नहीं है। हमारी 85% की बात है और हमारे पूरा बहुजन समाज ने 85 क्या 90% की बात की है। बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा का नाम आपने जाना ही, उनका नारा भी था कि देश में हम 90% हैं, और साहब कांसीराम के बारे में भी जानते हैं। तो बाम से तो एक विचारधारा है और वो हमारे तमाम बहुजन समाज के विचारधारा को निकालने का कोशिश कर रहे हैं। बहुजन मेला लगाया जा रहा है, तो ये तो जग जाहिर एविडेंस है। ये तो मुस्लिमों को समाप्त करने का तरीका है इतिहास के नजरिए से, ये बीजेपी और इनका प्रचार। ये एविडेंस, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो मोहनदास मिश्रा की किताब में ये साफ साफ फातिमा शेख के बारे में जिक्र, पूरी किताब पढ़ लीजिए। दूसरा, जो ज्योतिराव फुले का जो किताबें हैं जिसमें सावित्रीबाई फुले के बारे में लिखा, जो पत्र लिखा गया है, उस पत्र में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले साफ साफ कह रहे हैं कि फातिमा शेख हमारे सहयोगी हैं और मदद कर रही हैं। ये प्राइमरी एविडेंस है। अगर ज्योतिराव फुले साफ लिख रहे हैं और सावित्रीबाई फुले ये बात लिख रही हैं तो ये प्राइमरी एविडेंस, इसको आप कैसे खारिज करेंगे? कहा जा रहा है कि बाबा साहब का कोई भी लिटरेचर, उनका साहित्य में फातिमा शेख और उनके भाई का, जिनका उस्मान शेख का नाम ले रहे हैं, उनका जिक्र कहीं नहीं मिलता। इससे लगता है कि ये काल्पनिक पात्र है। नहीं, अगर ये बात लिख दिया जाए कि अगर सारे कुछ का बाबा साहब ने ठेका ले रखा है, सबका जिक्र करेंगे तभी माना जाएगा सही है। तो आरएसएस कितना जिक्र करिए, इसका मतलब हम क्या मान लेंगे? आरएसएस के सभी मुखपत्र में बाबा साहब का जिक्र नहीं है, तो क्या मान लें कि बाबा साहब है ही नहीं धरती पे? आरएसएस के किस मैगजीन में, आरएसएस के बीजेपी के किस मैगजीन में बहुजन महापुरुषों के बारे में जिक्र है? मुझे बताइए, है क्या? बी सावरकर जैसे लोग, सो कॉल्ड बी सावरकर जैसे लोग जो पत्र लिखते हैं उसमें भी बाबा साहब का भला बुरा बातें कहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा जो एक नवजागरण पे किताब लिखते हैं, उसमें भी सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख का जिक्र है। तो आप इतिहासकारों को मानेंगे कि इनको आरएसएस वालों को माने? आरएसएस वाले कौन से इतिहास पढ़कर आए हैं और कौन सा इतिहासकार उनके पास है जो ये एविडेंस के साथ बता दे? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये बात कह रहे हैं कि बाबा साहब की लिटरेचर में नहीं है, अगर ये सत्य मान लिया जाए, तो फिर बीजेपी के लिटरेचर में हमारे बहुजन महापुरुष नहीं है, तो क्या हमें मान लें कि वो सही बोल रहे हैं? इसका मतलब वो गलत बोल रहे हैं। और बाबा साहब बहुजन, ये सावित्रीबाई फुले फातिमा शेख के बहुत बाद में उनका जन्म होता है। और ये सत्य है कि चूंकि फोकस ज्यादातर ज्योतिराव फुले पर था, और ज्योतिराव फुले पर फोकस ना हो तो सावित्रीबाई फुले कहाँ से आती? तो आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये हिंदू मुस्लिम और जो, हाँ, ये षड्यंत्र है। सर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पक्ष में लोग लिख रहे हैं फातिमा शेख के, वो लोग कह रहे हैं कि कल का ये लोग सवाल उठाएंगे कि ललई सिंह यादव भी काल्पनिक पात्र हैं और बहुत बहुजन महापुरुष जो तो मैं तो आपको पहले बता दिया ये बात ऑलरेडी कि जो हिंदूवादी व्यवस्था है वो तो चाहती ही नहीं कि आपके नायक गढ़े जाएं, है ना? वो तो काल्पनिक नायक गढ़ को रियलिटी बना दे रहे हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस अयोध्या राम मंदिर है, राम एक काल्पनिक पात्र है, ये सारी दुनिया जानती है, लेकिन आपने अयोध्या में भव्य मंदिर बनाकर के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्रिएट कर दिया, और हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्रिएट है पूना में, तो आप उसको करें कि काल्पनिक है। मैंने आपका आर्कियोलॉजी सही है और हमारा आर्कियोलॉजी गलत है, और आपके द्वारा गढ़े गए नायक सही है, हमारे द्वारा गढ़े गए नायक गलत हैं। गढ़े क्या गए? हमारे नायक हैं ऑलरेडी। ये आप नहीं देख रहे, अपने ही लोगों का विरोध अपने ही लोगों द्वारा कराया जाना कितना बड़ा तो षड्यंत्र है। ये तो पहले ही से बताया गया कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आरएसएस, जब ब्राह्मण क्या कहता है, आपको अपने लोगों को सामने खड़ा कर उन्हीं से लड़ाता है। आज हमारे ही सामने आपस में तो लड़ रहे हैं। अब हमारे ही लोग तो आपस में लड़ रहे हैं। इसमें आरएसएस बीजेपी सीधे कहीं से दिखाई पड़ रहा है, वो तो पीछे से हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो हमेशा आपका लड़ाया ही तो जाता है। और रही बात फातिमा शेख की, मैं बार बार कह रहा हूं, तो ये इसका बड़ा लिटरेचर मौजूद है। आप जाकर के ओरल हिस्ट्री देख लें, बद्रीनारायण तिवारी का नाम लीजिए,
बद्रीनाथ तिवारी ने जब उदा देवी पासी पे और या यहाँ पे झांसी पे काम करने की कोशिश की तो ओरल लिटरेचर को ग्रहण कलेक्ट किया, वहां पे जाकर के लोगों से बातचीत करके ये पता किया, जिसको हम कहते हैं कि मेमोरीज में कैसे हैं, मेमोरीज में गढ़ करके वुमन हीरो नामक किताब लिखी। तो मैं उन सभी जो इनके विरोधी लोग हैं, जिसको आप दिलीप मंडल कह सकते हैं या सूरज बौद्ध कह सकते हैं या जो भी नाम ले सकते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि प्लीज आपके जो मेमोरीज में है, पूना के एरिया में जो मेमोरीज में, लोगों के मेमोरीज में, उनसे जाकर बात कीजिए, उनसे सबूत गढ़े। अगर वो मना करें तब बताइए ना। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सुबेदार कुंवर चौहान ने लिखा। लेकिन यदि लोगों ने मेमोरीज में ना रखा था उदा देवी पासी को, तो क्या आपके पास वो एविडेंस आ पाते? नहीं आ पाते। ये हमारे बहुजन समाज के लोगों को समझना चाहिए कि पूरा पूना एरिया में मेमोरीज में फातिमा शेख है, उस्मान शेख है, जिसको आप खारिज नहीं कर सकते। ये स्ट्रॉन्ग ओरल हिस्ट्री है, जिसको उनको समझना चाहिए। अब अफसोस की बात है कि दिलीप मंडल इज नॉट ए हिस्टोरियन, वो एक पत्रकार हैं। आई एम अ हिस्टोरियन, आई एम रेफरिंग हिस्टोरियन नेम like Badrinath, like myself, other people, those who are directly involved in academic. He is a journalist. He cannot understand what is the oral history, what is the archaeological evidence. I am referring archaeological evidence and oral history. So we have a lot of oral histories. It is important to read. It is important to understand how oral history is created by our people or have to create. मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो ओरल हिस्ट्री है हमारे पास, उसको क्रिएट करने की, उसको बनाने की जरूरत है। जैसा कि उदा देवी पासी के बारे में बनाया गया, और भी हमारे लोग हैं, और भी हमारे समाज के लोग हैं, जिसको बारीकी से अगर अध्ययन किया जाए तो हमारे पास बहुत बड़े नायकों का एक बड़ा विशाल है। ये इंपॉर्टेंट है कि चूंकि सवर्ण इतिहासकार हैं, वो अपने सवर्ण इतिहासकारों ने अपने नायकों को रखा, हमारे नायकों को अभी कभी आगे नहीं रखे। आने वाले समय में हम लोग अपने नायकों को आगे रखेंगे, इसमें से कहीं दूर आए नहीं। हमारे पास बहुत एविडेंस, हमारे बहुत नायक हैं, बस इतिहास के पन्नों में दर्ज करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी और सारे पन्ने खोल के रख दिए। जो लोग कह रहे थे कि काल्पनिक पात्र है, सर ने ऐतिहासिक जानकारी दी, क्योंकि आप इतिहासकार भी हैं, यूनिवर्सिटी में बच्चों को काफी विषयों पे शोध भी कराते हैं। तो साथियों बने रहिए बहुजन 85 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जोहार।